हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकम में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पिछले एक महीने से ऑनलाइन में आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन चैप्टर यूट्यूब चैनल पर खत्म कर चुके हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने ये तीनों चैप्टर खत्म किए हैं। पर कुछ नए स्टूडेंट्स जो मुझसे अभी अभी यूट्यूब के थ्रू जुड़े हैं, उनका कहना है कि सर हमारा भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं जो स्लाइड के थ्रू पढ़ा वो थोड़ा सा उनके लिए लेवल ज्यादा होगा। तो उन्हीं साथियों के लिए जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आज से मैं बिल्कुल बेसिक यहां से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अगर आपको इंग्लिश में सिर्फ अल्फाबेट्स आते हैं, आई मीन ABCD आते हैं, बस काफी है। तो वहां से ऊपर कैसे ले जाना है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। और आपका लेवल मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, इतना हाई कर दूंगा कि आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपसे क्वेश्चंस ना हो। ठीक है साथियों, सारे क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, एक सूचना और है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, हमारे यहाँ पर इंग्लिश और कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लासेस तो चलती ही हैं, साथ ही अब टीकमगढ़ में हम सिविल जज के एग्जाम के लिए भी क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन। इस क्लास में जो हमारी फैकल्टी है, शिवम शर्मा सर जो कि शिवपुरी से हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है वहां पर। तो वो आपको सिविल जज की तैयारी कराएंगे, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हमारे यहाँ पर कराई जाएगी। तो जिन छात्रों की, जिन स्टूडेंट्स की LLB कंप्लीट है, वो क्लास ज्वाइन करें और अब टीकमगढ़ में ही सिविल जज की तैयारी, वहीं बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको सिर्फ अगर ABCD आती है बस सफिशिएंट है, टेंशन भूल जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल मास्टर बना रहे हैं। तो साथियों, आपको इंग्लिश में ABCD तो आती है। ABCD इन्हें हम बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट हम जानते ही हैं कि A से लेकर Z तक अल्फाबेट्स होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं? A से लेकर Z तक। अब आपने पढ़ा होगा कि 4 प्रकार के अल्फाबेट्स होते हैं, 4 तरह की ABCD होती है। जब काम एक ही तरह की ABCD से चल जाता है तो फिर 4 प्रकार की ABCD क्यों? तो इसे आइए समझते हैं। जो लोग टीचिंग करना चाहते हैं, स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत काम की चीज है। बाकी जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये काम नहीं आएगा। लेकिन जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं और आप जीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको हर चीज बताऊं, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए। तो अल्फाबेट्स A से Z तक हमने देखे। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, पर वो वास्तव में 4 प्रकार के ना होकर के 2 प्रकार के। तो दोनों टाइप आप देखिए। पहले जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं टाइपिंग लेटर्स। क्या कहते हैं? टाइपिंग लेटर्स। और दूसरे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं राइटिंग लेटर्स। टाइपिंग लेटर्स और राइटिंग लेटर्स। ठीक है साथियों, तो 2 तरह के अल्फाबेट्स हो गए हमारे, टाइपिंग और राइटिंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी, आपने सुना होगा कि हम जो अल्फाबेट्स हैं उनको 2 तरह से लिखते हैं, एक तो कैपिटल और एक स्मॉल। क्या होते हैं? कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, तो साथियों होता क्या है, ये जो टाइपिंग लेटर्स होते हैं, जो हमने पहली और दूसरी ABCD पढ़ी, उसे हम टाइपिंग लेटर्स कहते हैं। ये आप ऐसे बनाते हैं टाइपिंग में, कैपिटल और स्मॉल बनाते हैं कुछ। B आप कैपिटल ऐसे बनाते हैं और स्मॉल बनाते हैं
ये टाइपिंग लेटर्स है। अगर ये लेटर्स ना हो तो हमें बुक्स में लिखा हुआ कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि बहुत से लोगों को कर्सिव राइटिंग समझ नहीं आती। ठीक है, मैं भी अधिकतर कोशिश करता हूँ टाइपिंग लेटर्स में लिखने की, ताकि आपको समझ में आए। मैं चाहूँ तो कर्सिव लिखूं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को कर्सिव समझ में नहीं आती। ठीक है, अब दूसरे जो है वो है राइटिंग लेटर्स। तो राइटिंग लेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी? टाइपिंग लेटर्स में जब हम लिखते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन जब हम राइटिंग लेटर्स में लिखते हैं तो स्पीड फास्ट हो जाती है, क्योंकि हम जहां से पेन रखते हैं पूरा वर्ड लिखने के बाद ही हमारा पैर उठता है, इसलिए ऑब्वियसली बात है स्पीड इसमें तेज होने वाली है। ठीक है, तो राइटिंग लेटर्स में हम कैपिटल ए कुछ इस प्रकार से बनाते हैं और स्मॉल ए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी तरह बी ऐसे बनाते हैं और स्मॉल बी ऐसे। ठीक है, समझ में आया? तो साथियों, अब आपने खुद ही बोला है कि बेसिक लेवल से पढ़ा है, तो तैयार रहिए। इतना बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा कि शायद ही आपने कक्षा 1 में भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अल्फाबेट से जेड तक एक हो गए हैं टाइपिंग लेटर्स, एक हो गए हैं राइटिंग लेटर्स। टाइपिंग लेटर्स में कैपिटल होता है, स्मॉल होता है, कैपिटल होता है, समझ में आया? इसी तरह राइटिंग लेटर्स में कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। इस तरह से 4 तरह की एबीसीडी बन जाती है। दो कैपिटल की, दो स्मॉल, दो राइटिंग लेटर्स की, दो टाइपिंग लेटर्स की। ठीक है साथियों, तो ये तो हुई अल्फाबेट की बात, एबीसीडी की। अच्छा, वॉवेल्स कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 वॉवेल्स यानी स्वर कितने हैं इंग्लिश में? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और ई। जो वोवेल साउंड होते हैं, स्वर होते हैं, वो इंग्लिश में 5। कौन कौन से होते हैं देखिए जरा, मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। ए, ई, आई, ओ और ई, ये 5 स्वर हमारे। अगर ये 5 स्वरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचे लेटर्स हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, यानी कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे? टोटल लेटर्स होता है 26 यानी 26। उनमें से आप 5 स्वर रख चुके हैं, 21 ये आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। यानी इन 5 को अगर आप छोड़ दे तो बाकी सभी क्या है? व्यंजन। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज समझ। अब आपने अल्फाबेट्स के बारे में जान लिया है, अब थोड़ी थोड़ी सी लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम कंपटीशन में जा रहे हैं तो हमें सब चीजें पता होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक से एग्जाम्स में। तो जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उन चैप्टर्स को लेकर ही हम अपना जो क्रम है, जो ऑर्डर, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये चीज समझते हैं। ठीक है, पहला जो चीज है जो हमें समझनी है वो है आर्टिकल। ये पूरा का पूरा इंग्लिश में चैप्टर हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में 2 से 4 नंबर का ये चैप्टर आता है। इजी ना समझिए, बहुत डिफिकल्ट है। मैं डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप पढ़ें। चीजें पढ़ने के बाद आसान होती है, जब तक आपने नहीं पढ़ी है तब तक बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, तो आर्टिकल्स होते क्या है समझिएगा। हम केवल ये जान रहे हैं इन क्लासेस में, 2-3 क्लासेस जो हम पढ़ेंगे, कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं। जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँगा मैं भूल के निकल जाऊंगा कि आर्टिकल लगा हुआ है, आपको यही नहीं पता कि आर्टिकल क्या है, तो क्या समझेंगे? कुछ नहीं। तो साथियों पढ़ते हैं, समझते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में हम ए, एन और द, किस किस को? ए, एन और द, इन्हीं तीनों को हम आर्टिकल्स। तो है ना बहुत मजेदार बात? कोई कठिन लग रहा है अभी तक? नहीं लग रहा। इंग्लिश में
ए एन और द को हम आर्टिकल्स, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम ये को दो कैटेगरी में डिवाइड, ये जो ए एन है इन दोनों को हम कहते हैं इनडेफिनिट, क्या कहते हैं? इनडेफिनिट। और जो दा होता है इसे हम कहते हैं डेफिनेट। ठीक है, ए एन कहलाता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दा कहलाता है डेफिनेट। ठीक है, तो पहले तो अभी तक हमने ये जाना कि आर्टिकल किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है साथियों, दूसरा आर्टिकल को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से होंगे? ए और एन। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होगा दा। अभी कुछ दिनों के बाद ही हम दोबारा से मैं आपको बोर्ड पर ये पूरा चैप्टर समझाऊंगा, हालांकि ये हमारा लाइव क्लासेस में हो। ठीक है, पर स्पेशली मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास वहां पर लिखने की सुविधा नहीं थी। हम स्लाइड से पढ़ रहे थे, पीपीटी से पढ़ रहे थे, पावर पॉइंट स्लाइड से पढ़ रहे थे, तो वहां पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक है, जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो ये मान लीजिए कि आपको एक एक चीज चार चार तरीके से समझाएंगे, तो भूल जाइए टेंशन, आगे के एग्जाम की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश आएगी। कोई ऐसा नहीं है ये कि वनडे गेम है कि एक दिन में आ जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट से भी भाई बहुत लंबा टेस्ट क्रिकेट, टाइम लगेगा लेकिन आपको आ जाएगा। सालों आपने पढ़ा है, क्या आया? ठीक है, समय से ही आएगा। तो ऐसे ही इंग्लिश अब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की सीख रहे हैं, समय से ही आएगी लेकिन बहुत अच्छी है। ठीक है, बने रहे मास्टर्स इंग्लिश कोचिंग के साथ। चलिए देखें, तो एआई हम समझ चुके हैं, दा समझ चुके हैं, ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, दा डेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, इसको बाकी पूरा को हम चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा ए एन दा पूरे आर्टिकल्स को हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत लंबा चैप्टर। ठीक है, मोर देन 100 रूल्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया जाएगा जहां से आप मोस्टली रूल्स को एक ही रूल से आप कर पाए। ठीक है, तो हम 100 रूल्स नहीं पढ़ेंगे, बहुत सिलेक्टेड रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन वो सिलेक्टेड रूल्स ही आपके सारे रूल्स को साफ कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए पढ़ते हैं कुछ और चीजें। तो ये आर्टिकल्स आपको समझ में आ गया, चलिए पढ़ते हैं नाउन की तरफ। अगली जो चीज हमें समझनी है वो है नाउन। नाउन की परिभाषा हम सभी ने पढ़ी होगी, आपको इंग्लिश भले ही ना आती हो, आपने नाउन की परिभाषा जरूर पढ़ी। नाउन किसे कहते हैं सर? बिल्कुल, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ये हमने हिंदी में पढ़ा। इंग्लिश में हम सभी ने पढ़ा है एक ही परिभाषा पूरी ऑल इंडिया में, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन की डेफिनेशन हम सभी ने पढ़ी रखी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एक परिभाषा और भी है जो ये कहती है कि नाउन इज ए नेमिंग, यानी जो नाम है वही नाउन है। जैसे मेरा नाम मोहन है, वो नाउन है। आपका नाम दीपक है, सुरेश है, रचना है, दीपिका है, वो भी क्या है? नाउन है। हमारे शहर का नाम टीकमगढ़ है, ये भी क्या है? नाउन है। हमारे देश का नाम इंडिया है, कॉन्टिनेंट एशिया है, तो ये पेन है। ठीक है, ये क्लास है, ये व्हाइट बोर्ड है। तो जिस भी चीज का आप नाम ले सकते हैं वो नाम ही नाउन होता है। समझ? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउन बराबर नेम। ठीक है, जो नाम है वही नाउन। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सोचें कि क्या क्या चीजें नाउन हो सकती।
तो साथियों वो सभी चीजें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन उनका कोई अगर नाम है तो वो नाम ही नाम है। जैसे पेन। पेन किसी चीज का नाम है क्या? बिल्कुल है। कार किसी चीज का नाम है क्या? बिल्कुल है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन। बचपन किसी का नाम होता है? बिल्कुल नाम होता है, किसी अवस्था का नाम, स्टेट का नाम। ठीक है, तो बचपन भी क्या है? नाम है, नाम है। इसी तरह सॉल्ट, नमक किसी चीज का नाम है क्या? बिल्कुल नाम है। इसी तरह हमने बोला आर्मी किसी चीज का नाम है क्या? बिल्कुल है। हमने बोला प्राइड किसी चीज का नाम है क्या? बिल्कुल। तो साथियों प्राइड का मतलब होता है, हमें यहाँ पे पता है, शेरों का जब समूह होता है, शेरों का जब झुंड होता है, उसे हम प्राइड। आर्मी आप जानते हैं, सैनिकों के समूह को हम आर्मी बोलते हैं। सॉल्ट किसी चीज का नाम है, नमक। बचपन किसी अवस्था का नाम है। कार कोई वस्तु है, पेन कोई वस्तु है। इसी तरह सचिन, सचिन किसी व्यक्ति का नाम है। दीपा ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो जो नाम है साथियों, वही नाम। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और नाउन क्या होते हैं। यही हमारा क्रम भी रहेगा क्लास में पढ़ते समय। पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स और हम फिर पढ़ेंगे नाउन। और भी ये बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर चीज में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझते जाएं, ये बेसिक्स क्लास। ठीक है, बहुत जीरो लेवल से जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे, फिर उसका चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे की जो क्लास है, आगे का जो कंसेप्ट है, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन जिन छात्रों ने, जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, और उन बच्चों को शेयर करें जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है पढ़ने के बाद। कैसे नहीं आती है मैं देखता हूं। ठीक है, बस वीडियोस देखते रहें टाइम से, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आए, चीजों को समझें, महसूस करें कि क्या फर्क है दूसरी कोचिंग्स में और मास्टर्स के। ठीक है साथियों, सिविल जज की तैयारी भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने LLB करी हुई है तो सिविल जज की तैयारी कीजिए। ठीक है, ये ना देखें कि एग्जाम कैसा है, हम तैयारी करेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आप तैयारी ही नहीं करेंगे तो हर चीज कठिन है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं बेसिक्स के साथ और बड़े से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, विदा दीजिए, धन्यवाद।